नमस्ते। सोचिए, एक सुबह आप उठते हैं, अपना ट्रेडिंग ऐप खोलते हैं और ये क्या, पोर्टफोलियो लाल निशान में है, वो भी उस कंपनी में जिसने अभी अभी बोनस शेयर का ऐलान किया था। दिल एकदम से बैठ जाता है ना। अरे, ये तो फायदे की खबर थी, फिर ये नुकसान कहाँ से आ गया? ये एक ऐसी उलझन है जिसका सामना लगभग हर रिटेल इन्वेस्टर कभी ना कभी करता है। तो आज हम इसी केस को सुलझाएंगे, द केस ऑफ द मिसिंग बोनस शेयर्स। यही वो एक सवाल है जो दिमाग में घूमता रहता है। मेरे बोनस शेयर कहाँ है? शेयर की कीमत तो गिर गई, पर पोर्टफोलियो में एक्स्ट्रा शेयर कहीं नजर नहीं आ रहे। तो क्या वो हवा में गायब हो गए? बिल्कुल नहीं। चलिए इस पूरी पहेली को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि ये शेयर असल में छिपे कहाँ हैं। देखिए, इस टेबल से पूरा खेल समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक्स डेट से पहले आपके पास किसी कंपनी के 100 शेयर थे, 2000 रुपए के भाव पर। मतलब कुल इन्वेस्टमेंट हुई 2 लाख की। अब जैसे ही एक्स डेट आई, कंपनी ने 1:1 का बोनस दिया, तो शेयर की कीमत आधी होकर 1000 रुपए हो गई। लेकिन आपके ऐप में अब भी 100 शेयर ही दिख रहे हैं। तो नतीजा क्या हुआ? आपका पोर्टफोलियो सीधा 1 लाख का दिखने लगा। मतलब 50% का घाटा। इसी को हम कहते हैं आर्टिफिशियल लॉस। एक ऐसा नुकसान जो असल में है ही नहीं, बस एक सिस्टम का लैग है। जैसे ही वो बोनस के 100 शेयर आपके अकाउंट में दिखना शुरू होंगे, आपके कुल 200 शेयर हो जाएंगे और पोर्टफोलियो की वैल्यू वापस 2 लाख पर आ जाएगी। तो इस पूरे कन्फ्यूजन को स्टेप बाय स्टेप दूर करने के लिए हम 5 चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले ये आर्टिफिशियल लॉस का फंडा क्या है, इसे समझेंगे। फिर सेबी का वो नया T+2 नियम क्या है जिसने सब कुछ बदल दिया। उसके बाद उस असली वजह को जानेंगे कि आखिर शेयर दिखते क्यों नहीं। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप खुद कैसे चेक कर सकते हैं कि शेयर मिले हैं या नहीं। और आखिर में कुछ सबसे जरूरी बातें जो हमेशा याद रखनी है। तो चलिए, सबसे पहले इसी आर्टिफिशियल लॉस की जड़ तक चलते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि बोनस शेयर कोई मुफ्त का तोहफा या लॉटरी नहीं है। ये बस अकाउंटिंग का एक तरीका है। इसे ऐसे समझिए, कंपनी अपने रिजर्व्स मतलब अपनी जमा पूंजी से पैसा निकालकर उसे शेयर कैपिटल बना देती है। इससे कंपनी की टोटल वैल्यू यानी मार्केट कैप पर कोई असर नहीं पड़ता। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपके पास एक बड़ा पिज्जा है जिसके 4 स्लाइस हैं। अब आपने उसी पिज्जा के 8 स्लाइस कर दिए। पिज्जा तो उतना ही बड़ा रहा, बस हर स्लाइस का साइज छोटा हो गया। ठीक वैसे ही जब शेयर दुगने होते हैं तो हर शेयर की कीमत आधी हो जाती है। और यही कीमत का एडजस्टमेंट आपके पोर्टफोलियो में एक अस्थायी नुकसान की तरह नजर आता है। अब आते हैं इस कहानी के असली गेम चेंजर पर। वो है सेबी का नया T+2 नियम। निवेशकों की इसी घबराहट और हफ्तों के लंबे इंतजार को खत्म करने के लिए 2024 में एक बहुत बड़ा रेगुलेटरी बदलाव किया गया, जिसने पूरी प्रक्रिया को एकदम फास्ट बना दिया है। देखिए, पहले क्या होता था? 1 अक्टूबर 2024 से पहले बोनस शेयर मिलने और उन्हें बेच पाने में 15 दिन, कभी-कभी तो महीना भी लग जाता था। बहुत लंबा इंतजार था। लेकिन अब सेबी ने T+2 का नियम लागू कर दिया है। यहाँ T का मतलब है रिकॉर्ड डेट। मतलब अब रिकॉर्ड डेट के ठीक 2 वर्किंग डेज के अंदर, ध्यान दीजिएगा, वर्किंग डेज मतलब शनिवार, रविवार और छुट्टियां हटाकर आपके शेयर ट्रेडिंग के लिए तैयार हो जाने चाहिए। ये एक जबरदस्त सुधार है। तो चलिए इस नई टाइमलाइन को ठीक से समझ लेते हैं। T-डे यानी रिकॉर्ड डेट वो दिन है जब कंपनी फाइनल लिस्ट बनाती है कि बोनस शेयर किस किस को मिलने हैं। उसके ठीक अगले वर्किंग डे यानी T+1 पर शेयर फिजिकली आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। और T+2 पर स्टॉक एक्सचेंज से फाइनल अप्रूवल मिल जाता है कि अब आप इन शेयरों को खरीद बेच सकते हैं। सिंपल और फास्ट। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल। अगर नियम इतना तेज है और T+1 पर शेयर हमारे डीमैट अकाउंट में आ चुके हैं, तो फिर वो हमारे ट्रेडिंग ऐप पर नजर क्यों नहीं आते? यहीं पर सारी गड़बड़ छुपी है। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। यही वो पॉइंट है जहां सारा कंफ्यूजन पैदा होता है। सेबी का नियम कह रहा है कि शेयर T+1 को क्रेडिट हो गए। CDSL NSDL से मैसेज भी आ गया, लेकिन ब्रोकर का ऐप दिखा रहा है 0। तो फिर सच क्या है? ऐप में जो दिख रहा है वो, या जो नियम कहता है वो? इसका जवाब एक टेक्निकल चीज में छिपा है, जिसे कहते हैं टेम्पररी ISN। देखिए, जब बोनस शेयर इशू होते हैं तो उन्हें एक नया टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है। आप इसे एक टेम्पररी तिजोरी की तरह समझ सकते हैं। शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आ तो गए हैं, पर वो इस तिजोरी में लॉक्ड हैं जब तक कि स्टॉक एक्सचेंज से ट्रेडिंग की हरी झंडी न मिल जाए। अब होता यह है कि ज्यादातर ब्रोकर के ऐप्स ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि वो सिर्फ वही शेयर दिखाते हैं जो ट्रेडिंग के लिए रेडी हैं।
इसलिए वो इन तिजोरी वाले शेयरों को जानबूझकर छिपा लेते हैं ताकि कोई गलती से उन्हें बेचने की कोशिश ना करे। मतलब कंफ्यूजन दूर करने के चक्कर में और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। तो अब पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। आपका ब्रोकर ऐप, जो कि बस एक इंटरफेस है, वो आपको एक अधूरी कहानी दिखा रहा है, नुकसान और गायब शेयर। लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई, यानी आपके असली डीमैट अकाउंट में जो CDSL या NSDL के पास है, वहां आपके शेयर T+1 पर ही सुरक्षित पहुंच चुके हैं। बस वो ट्रेडिंग की परमिशन का इंतजार कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि अगर ब्रोकर के ऐप पर भरोसा नहीं कर सकते तो सच्चाई का पता कैसे लगाएं? अच्छी खबर यह है कि आपको किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। आप खुद सीधे सोर्स पर जाकर यानी अपनी डिपॉजिटरी में चेक कर सकते हैं। सुनने में शायद ये थोड़ा टेक्निकल लगे, पर ये बहुत ही आसान है। भारत में ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स के अकाउंट CDSL के पास होते हैं, तो बस CDSL की वेबसाइट पर जाइए, अपनी BOID से लॉगिन कीजिए। ये BOID आपको अपने ब्रोकर की प्रोफाइल सेक्शन में आसानी से मिल जाएगी। एक बार लॉगिन करने के बाद अपनी होल्डिंग्स या ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट को चेक कीजिए। T+1 दिन के बाद आपको अपने बोनस शेयर वहां साफ साफ दिख जाएंगे, भले ही उनका ISIN कोड टेम्परेरी हो। ये 100% पक्का सबूत है कि शेयर आपके पास आ चुके हैं। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसे 4 सबसे जरूरी पॉइंट्स में समेट लेते हैं। ये वो 4 बातें हैं जो आपको भविष्य में किसी भी बोनस इशू के दौरान टेंशन फ्री रखेंगी। पहली बात, पैनिक नहीं करना है। पोर्टफोलियो में जो लाल रंग दिख रहा है वो बस मैथ्स है और कुछ नहीं। दूसरी बात, धैर्य रखिए, नए नियम के हिसाब से T+2 वर्किंग डेज का इंतजार कीजिए। तीसरी और सबसे जरूरी बात, अपने ब्रोकर के ऐप को नहीं बल्कि CDSL या NSDL से आए SMS और ईमेल को सच मानिए, वही असली कंफर्मेशन है। और चौथी बात, हमेशा याद रखिए, बोनस का हकदार वही होता है जिसके पास X डेट से एक दिन पहले तक शेयर हों। X डेट पर या उसके बाद खरीदने पर बोनस नहीं मिलता। और आखिर में एक सवाल भविष्य के बारे में सोचने के लिए। सेबी ने तो अपनी तरफ से प्रोसेस को सुपर फास्ट कर दिया है, लेकिन अभी भी डिपॉजिटरी जहां शेयर रखे हैं और ब्रोकर का ऐप जो हम देखते हैं, इन दोनों के सिस्टम के बीच एक छोटा सा डेटा सिंक लैग है। एक 24 से 48 घंटे की देरी है। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में टेक्नोलॉजी इस गैप को पूरी तरह से खत्म कर पाएगी, ताकि जिस सेकंड शेयर डीमैट में क्रेडिट हो उसी सेकंड वो हमारे ऐप में भी दिखने लगे? इस पर सोचिएगा जरूर।